नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभतप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोट कटिंग करनी चाहिए या नहीं। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी जो इसको जुड़वा लो यात्रा बोलते हैं, ये आध्यात्मिक यात्रा है। ठीक है, इसमें जो ट्विन सोल इस संसार में आते हैं वो एक दूसरे से मिलने के बाद सेपरेशन में भले अलग हो जाएं, लेकिन उनको कोई अलग नहीं कर सकता। शारीरिक रूप से भले अलग हों, लेकिन उनको आत्मीय रूप से कोई अलग नहीं कर सकता। ये डिवाइन ने उनको ऐसा बनाया है कि ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। और यदि आप दोनों अलग हो जाते हो तो आपकी यात्रा कैसे कंप्लीट होगी, कैसे पूरी होगी। बहुत से लोगों के दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि क्यों ना हम इनसे अलग हो जाएं, कोट कटिंग करवा लें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अलग कैसे हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यदि आपका ट्विन फ्लेम या आपका काउंटर पार्ट नहीं होगा तो ट्रिगर आपको कौन देगा। भाई, आप में कमी है, कौन बताएगा कि आप में ये कमी है। हम यही धोखा खा जाते हैं कि ज्यादातर परेशान हुए, हमसे इनर वर्क नहीं हो रहा, हम उनके बिना रह नहीं सकते, हमारे जीवन में ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बोले हम कोट कटिंग करवा लें। ठीक है, किससे करवा रहे हो? अपने आप से। आप अपने आप को ही दूर करना चाह रहे हो अपने आप से। ऐसे कैसे संभव है? यदि आपके काउंटर पार्ट से ही आप अलग अलग हो गए तो फिर आपकी यात्रा रही कहां, बची कहां। इसीलिए सोच समझ के काम करें। आपके जो अंदर डिप्रेशन, ठीक है, निगेटिविटी, जो ब्लॉकेज हैं, उसको दिखाने वाला आपका ट्विन सोल ही है। आपको जो आप में कमियां पूरी करवाएगा ना आपके जीवन की, वो आपका ट्विन सोल है और आप उसी से अलग होना चाह रहे हो। कैसे ये संभव है? हम लोगों के माइंड में यही आता है कि हम इस यात्रा को एक साइड रख दें। ये आपने जो ट्विन फ्लेम जर्नी यात्रा है ना, अपने माइंड पे चढ़ा के रखिए। इसको एक तरह से सोचोगे ना, ये आध्यात्मिक नजरिए से आप सोचोगे ना, तो आपके जीवन के लिए बहुत फायदेमंद ये यात्रा है। हम लोग क्या है, निगेटिविटी पे बिल्कुल ध्यान देते हैं कि उनकी वजह से हम डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है, उनकी वजह से ये हो रहा है, यानी शिकायतों का भंडार है। आपसे पूछा जाए ना पर्सनली कि ट्विन फ्लेम के फायदे बताओ, तो आप एक दो के अलावा तीसरा नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते ही नहीं हो। आपका सोचना ही निगेटिव है, निगेटिविटी की साइड है। और आपसे निगेटिव यानी आपसे हानि पूछी जाए ना कि ट्विन फ्लेम यात्रा में हानियां कितनी है, तो फिर आप दुनिया भर के यानी इतना बड़ा लिस्ट बना के दे दोगे कि आप कोई पढ़ भी नहीं पाए। दोस्तों, कभी पॉजिटिव भी सोचा करो। आपने कभी सोचा है यदि वो आपके जीवन में नहीं आते ना, तो आप कभी इनर वर्क करते? आप सुबह जल्दी कभी उठते? पक्षियों को कभी दाना डालते? लोगों की हेल्प कभी करते? नहीं करते। आप नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज होती नहीं कि हमें इस जीवन में ये भी करना है, हमारा उद्देश्य ये भी है। हमें तो ये पता था अभी तक कि सुबह 9 बजे उठना है, रात को खा पी के 9 बजे 9-10 बजे सो जाना है, दिन भर एंजॉय करना है। दोस्तों, इसके अलावा भी जीवन है, वो बड़ा मस्त जीवन है। उस जीवन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
ये ट्विन फ्लेम यात्रा में आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप परमात्मा के करीब पहुंचते जा रहे हो। आप उनकी वाइब्रेशन से सेट होते जा रहे हो। उन तक पहुंचने का एक जरिया है। आप में जो कमियां हैं वो आपका जो डीएम है वो ट्रिगर देके आपकी वो कमियां पूरी करता है। यानी हम अपने कहते हैं एक तरह के गुरु को ही हटा दें अपने जीवन से, तो आपके अंदर क्या रहा? उन्हीं की वजह से तो सब कुछ मिल रहा है। जो आपका ट्विन सोल है एक तरह का आपका ये गुरु है। वो आप में कमियां बता रहा है कि आप में ये कमी है, आपको गहराई से कमी बता रहा है कि ये कमी है तो उसको पूरा करो। हमारे अंदर निगेटिविटी आ रही है, डर है, ये क्यों है? इसके बारे में आप सोचो। इसको कैसे दूर किया जाता है? जब भी तो मेडिटेशन 7 चक्रास मेडिटेशन आप लोगों को बताया जाता है कि 7 चक्रास मेडिटेशन करो। तो उससे क्या हमारे जैसे जैसे ब्लॉकेज चक्रों के खुलते जाते हैं और हमारी आदतों में सुधार आ जाता है। हम इन चीजों से दूर होते जाते हैं, मतलब यानी नेगेटिविटी, डर, भय, मोह माया, ये सब दूर होते जाते हैं। फोर्थ फायदे हैं, आप कोट कटिंग करना है तो आप अपने दुश्मनों की करो, जो आपके जीवन में बाधा ला रहे हैं, जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में आते हो, आपके काम में बाधा आती है, आपको निगेटिव करते हैं, उन लोगों से कोट कटिंग करो। जो आपके जीवन में आपको आगे तक ले जाएगा, उससे करने से मतलब क्या नहीं करेगा। यह ना सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये जो यात्रा है ना, एक आध्यात्मिक यात्रा है। ठीक है, उस तरीके से इसको देखो, उस नजरिए से देखो। हम लोग 5D में 5D का तो सोचते नहीं, हम 3D का ही सोचते रहते हैं। यहीं तक हमारी सोच है। इसीलिए तो इसमें कहते हैं कि अपनी एनर्जी लेवल को हाई लेवल तक ले जाओ, मतलब यानी 4D 50 तक भी पहुंचो, 4 और 5D तक भी तो पहुंचो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहीं छुपे रहते हैं, वहीं रुके रहते हैं, 3D से ऊपर उठना ही नहीं जा रहे अपने विचारों में। जिस दिन आप 3D से 4D 5D पहुंचोगे, आपको ये यात्रा बहुत इजी लगेगी। आपको खुश होगे इस यात्रा से कि ये हमें कोई हमारी कमियां बताने वाला है। वो कौन सा दोहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी चबाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे स्वभाव। यानी इस बात को समझो आप, जो आपको बुराई कर रहा है, यानी ये समझ लो आपका जो काउंटर पार्ट है, बुराई मतलब आपसे दूर जा रहा है, आपको बार बार ट्रिगर दे रहा है, तो आपका वो हितैषी है। यानी बिना पानी और साबुन के आपके अंदर की वो कमियां बता रहा है, वो इनको साफ करो। और हम साफ करते हैं इनर वर्क के जरिए। लेकिन हम ये अपने मन से गलत फहमी निकाल दें कि हम कोट कटिंग करने से हम अपने यानी अपने काउंटर पार्ट से कोट कटिंग कर लेंगे तो हम हमारी जो यात्रा इजी हो जाएगी। ऐसा नहीं, वो आपसे अलग हो ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लेना। आप अलग होने के लिए बने ही नहीं हो। ये अपने माइंड से निकाल देना कि आप अलग हो सकते हो किसी एनर्जी लेवल से, कैसे भी करके। अब कभी नहीं हो सकते। देखो, आप लोगों को भेजा एक होने के लिए, आप आत्मीय रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हो। शारीरिक उससे भले अलग रहो, लेकिन जुड़े तो एक तरीके से एक साथ हो। तो हम फालतू का दिमाग लगाने की बजाय अपने कमियों पे काम करें। जितनी ज्यादा आप अपनी कमियों पे काम करेंगे, आपकी यात्रा बहुत इजी होगी। लेकिन फालतू की बातों से तो बढ़िया है अपने इनर वर्क करें, अपने आप पे काम करें। हम में कौन सी कमी है, उस कमी को पहचानें, अपने मेडिटेशन के जरिए अंदर जाएं, अंदर फील करें कि हम में क्या कमी है जिसकी वजह से ये हमारे साथ ही हो रहा है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे, आप इस यात्रा में सफल हो जाओगे। सबसे बड़ी बात, इसमें आध्यात्मिकता अपनाना बहुत जरूरी है। सॉरी। आध्यात्मिकता के अलावा अपना एक नेचर से जुड़े रहना, यानी नेचर से जितना जुड़े रहोगे, नेचर एक परमात्मा का रूप है, आप इससे जुड़े, क्योंकि हम इसी का अंश हैं और हम इसी से दूर भागते हैं। हम इस नेचर का ही अंश हैं। हम कोई आसमान से नहीं एकदम से टपके। हम नेचर से ही जुड़े हुए हैं और नेचर का ही अंश है। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम तो एक अलग ही हमारी सोच है कि हमें ये सॉरी,
हमारी सोच ये है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है दोस्तों। लेकिन वो एक और बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी में पैसा कहीं काम नहीं आता। आप अपने आप पे जितना ज्यादा काम करेंगे वो सब आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें टाइम सिर्फ खर्च होता है तो सिर्फ टाइम सॉरी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते जाओगे। जितना टाइम अपने इनर वर्क पे दोगे, अपनी कमियों को पूरा करने में दोगे, वो उतना आगे बढ़ते जाओगे। फालतू की बातों पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कोट कटिंग ये फलाना। कोट कटिंग करना है तो अपने दुश्मनों से मतलब, यानी आपके जीवन में जो रुकावट डाल रहे हैं इस इनर वर्क में, उनसे कोट कटिंग कर लो ताकि आप इसमें सफलता पा सको। दोस्तों जीवन आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते और न कभी हो पाओगे, क्योंकि आप दोनों का इस धरती पे मिलना तय है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।